शिक्षा विभाग से बड़ी खबर आपको बता रहे, 300 स्कूलों को मिलेंगे नए भवन। जी हां, समग्र शिक्षा के तहत करीब 410 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। जर्जर और भवन विहीन स्कूलों की जगह अब नए भवन बनेंगे। 300 स्कूलों के निर्माण को प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। 185 प्राथमिक, 70 उच्च प्राथमिक और 45 सीनियर सेकेंडरी स्कूल शामिल किए गए हैं। वहीं केंद्र पोषित योजना के तहत बजट स्वीकृत किया गया है। पीएबी बैठक की मंजूरी के बाद आदेश जारी किए गए हैं। फर्नीचर, स्मार्ट क्लास, बिजली पानी की सुविधाएं भी शामिल की गई हैं। गुणवत्ता और मॉनिटरिंग पर विशेष जोर रहेगा। तय मानकों के अनुसार ही खर्च होगा। शिक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। तो देखिए, जर्जर और भवन विहीन स्कूलों की जगह अब नए भवनों को मंजूरी मिल गई है। 300 स्कूलों को चिन्हित किया गया है जिन्हें नए भवन मिलेंगे, 300 स्कूलों को, और इसके लिए जो है स्वीकृति मिल गई है। समग्र शिक्षा के तहत करीब 410 करोड़ रुपए जो है मंजूर किए गए हैं। जर्जर और भवन विहीन स्कूलों की जगह अब नए भवन बनेंगे। 300 स्कूलों को चिन्हित किया गया है। 300 स्कूलों के निर्माण को जो है कहीं ना कहीं मंजूरी मिली है और 410 करोड़ रुपए की स्वीकृति यहाँ पर दी गई है। और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, नए भवनों के लिए मंजूरी मिल गई है और करीब 410 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। देखिए, आपको बता दें पूनम की शिक्षा विभाग से इस समय की बड़ी खबर आ रही है, जिसमें 300 से ज्यादा जो प्रदेश के स्कूल हैं जो जर्जर हालत में हैं या जिनके पास भवन नहीं है, ऐसे स्कूलों के लिए 410 करोड़ से जो ज्यादा का बजट है वो यहाँ पर घोषित किया गया है। इसमें अगर हम बातचीत करें तो प्राथमिक और सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो इसमें शामिल होंगे। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 185 जो है एक जो प्राथमिक विद्यालय है उनको इसमें शामिल किया गया है, 70 प्राथमिक विद्यालय और 45 सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल है उनको जो है यहाँ पर शामिल किया गया है। इसमें पीएबी बैठक के बाद जो है ये आदेश यहाँ पर जारी किया गया है। इसमें निर्माण के साथ ही फर्नीचर, स्मार्ट क्लासरूम, बिजली पानी की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर स्कूलों में की जाएगी और बिना अनुमति के जो अधिक जो बजट है उसको खर्च करने पर यहाँ पर सख्त जो है रोक यहाँ पर लगाई गई है और इसकी जो सूचना है वो यहाँ पर जारी कर दी गई है। क्योंकि पिछले दिनों देखा गया था कि झालावाड़ में जो है स्कूल की जर्जर छत गिरने से जो हादसा हो गया था, कई बच्चों की मौत हो गई थी और छोटी मोटी जो घटनाएं हैं उसके बाद ये मामला लगातार चल रहा था। हाईकोर्ट ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया था और सरकार से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी थी और अब एक सुखद खबर शिक्षा विभाग से आई है जिसमें 410 करोड़ का बजट जो है वो स्वीकृत हुआ है। इससे जो शिक्षा की व्यवस्था है और गुणवत्ता है उसमें जो है काफी सुधार देखने को मिलेगा। जी, शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों ही नेताओं के बीच विभिन्न समसामयिक और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई। मुलाकात को औपचारिक शिष्टाचार भेंट के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें आपसी संवाद और समन्वय को लेकर विचार विमर्श किया गया। ये बैठक राज्य और केंद्र के बीच बेहतर संवाद और विभिन्न विषयों पर सहयोग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और अब खबर है जयपुर से। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 में बड़ा अपडेट सामने आया है। ऑनलाइन आवेदन के लिए जल्द ही पोर्टल खुलेगा। मंत्री जोगाराम कुमावत ने आवश्यक निर्देश दिए हैं। देवस्थान विभाग की बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। 50,000 वरिष्ठ जन ट्रेन से करेंगे तीर्थ यात्रा। 6,000 यात्रियों को हवाई यात्रा का अवसर मिलेगा। नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के भी दर्शन होंगे। योजना संचालन के लिए 7 सदस्यीय समिति गठित की गई है। बजट घोषणाओं को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मंदिरों में ऑनलाइन आरती दर्शन की भी तैयारी है। और अब खबर है बांसवाड़ा से, जहां मिलावट के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण किया और निरीक्षण करते हुए जूस और कोल्ड ड्रिंक के सैंपल लिए गए हैं। जांच के लिए भेजे गए इन नमूनों की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कोई कार्रवाई की जाएगी।
तो जूस कोल्ड ड्रिंक के सैंपल लिए गए हैं और इन सैंपलों को लेकर जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई जो है की जाएगी। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान लगातार जारी है और इसी के तहत जो है स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। मिलावट के खिलाफ जो है लगातार अभियान भी चलाकर कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में ये कार्रवाई देखने को मिली है। कई प्रतिष्ठानों पर हनुमानगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां भादरा में फर्जी आधार कार्ड सेंटर के खुलासे ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। एटीएस की जांच में सामने आया कि इस नेटवर्क के तार पाकिस्तान तक जुड़े हो सकते हैं। एडीजी एटीएस एमएन दिनेश ने बताया कि इस फर्जीवाड़े के जरिए साइबर अपराध और देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस का एक इनपुट आया था जिसमें कि बाहर की जो पाकिस्तान के एक आदमी शहजाद नाम से व्यक्ति जयपुर में आके अपने आधार कार्ड वगैरह बनवाया था उसने। उसी समय हमारे पास एक सूचना आई थी कि बादरा में आधार कार्ड बनाने का एक पूरा व्यवस्था ही चल रहा है, इसलिए उसको पूरा डेवलप किया और एसपी साहब और जिला पुलिस के साथ मिलकर हमने उसको पकड़ा है। उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो जिनके फर्जी आधार कार्ड बने हैं वो किस तरह के लोग, ऐसे तो नहीं है कि कोई बदमाश और संदिग्ध लोग में भी बना दिया है, उसको ऊपर हम जांच कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास काफी सूचनाएं आ रही है इस तरह के जो भी फर्जी आधार कार्ड बना रहे, मैं तो समझता हूँ ये अपराध से बड़ा है, ये तो एक तरह से देशद्रोह है। कोई भी पाकिस्तान की या विदेशी आदमी जो देश। सुमेरपुर उपखंड के नौवी गांव से बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां मंगलवार दोपहर लगी भीषण आग ने विकराल रूप ले लिया है। करीब 5 घंटे तक बेकाबू रही इस आग ने लगभग 250 बीघा क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कि किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि आग गांव की ओर बढ़ने लगी, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत ही मोर्चा संभाला और बिजली सप्लाई तक बंद करानी पड़ी। आज हवा का जो रुख है काफ़ी तेज है। इस हवा तेज होने के कारण ये आग ने अपना विकराल रूप ले लिया है। कितने दमकल आई सर अभी तक? 2 दमकल है जो राउंड पे चल रही है अभी। आग पर काबू पाया क्या? अभी तक तो स्थिति कंट्रोल में है। जब आए थे उस समय स्थिति थोड़ी विकट थी, आग तेज थी, हवाएं तेज थी और स्थिति। सिरोही के शिवगंज से खबर, जहां बछड़े का शत विक्षत सिर मिलने के बाद इलाके में तनाव फैल गया। घटना के विरोध में गुस्साए गौ सेवकों ने पुराना राजमार्ग जाम कर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जालौर जिले के भीनमाल शहर के राजकीय अस्पताल के पास जनरल स्टोर के सामान और अतिक्रमण को लेकर 2 दुकानदारों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक जा पहुंचा। झगड़े में दोनों ही पक्षों के सिर में चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस के एसआई रघुनाथ से आग मौके पर पहुंचे हैं और स्थिति को नियंत्रित किया है। पुलिस ने दोनों ही घायलों को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया, अस्पताल पहुंचाकर मेडिकल करवाया। फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क पर बढ़ते अतिक्रमण और नगरपालिका की ढिलाई पर नाराजगी जताई है। लोगों का कहना है कि समय रहते कार्रवाई नहीं होने से ऐसे विवाद लगातार बढ़ रहे हैं। और अब खबर है बूंदी से, जहां पर राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए ग्राम रथ अभियान की शुरुआत की गई है। सर्किट हाउस परिसर से जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव और पूर्व विधायक अशोक डोगरा ने हरी झंडी दिखाकर 3 LED युक्त ग्राम रथों को रवाना किया। ये रथ ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे और उन्हें जागरूक भी करेंगे। ग्राम रथ अभियान आज 28 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रही है और 3 विधानसभा क्षेत्रों के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ये ग्राम रथ रोजाना के 4 से 5 ग्राम पंचायतों को क्रॉस करते हुए, टच करते हुए वहाँ 1-1 घंटे का ठहराव विश्राम करते हुए वहाँ कला जत्था के साथ में आम जन को विभिन्न 13 विभागों की जो योजनाएं जन सामान्य के कल्याण की हैं, कृषि, पशुपालन, सिंचाई, बागवानी, पेयजल, विद्युत, उद्योग, तो इन सभी 13 विभागों की योजनाओं के बारे में कला जत्था प्रत्येक रथ के साथ रहेगा और वो वहाँ रहने वाले लोग बागों को, जो कि जन सामान्य जन को पड़ाव स्तर पर
गांव के चौक में, पंचायत मुख्यालय पर, जहाँ भी केकड़ी से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां अजमेर कोटा मार्ग पर रॉन्ग साइड से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और परिजनों में कोहराम मच गया। डूंगरपुर जिले के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने की दिशा में वर्ष 2026-27 के लिए क्रय विक्रय सहकारी समिति डूंगरपुर में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद केंद्र का शुभारंभ किया गया। जयपुर सहकारिता विभाग के अतिरिक्त रजिस्ट्रार एवं जिला प्रभारी अधिकारी राधेश्याम चौहान ने केंद्र का उद्घाटन कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने तोल मशीन, बारदाना, पेयजल, किसानों के बैठने की सुविधाओं का निरीक्षण करते हुए खरीद प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता के निर्देश दिए हैं। इस दौरान किसानों ने खरीद सीमा बढ़ाने और प्रक्रिया सरल बनाने की मांग रखी है। अतिरिक्त रजिस्ट्रार ने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों पर उच्च स्तर पर सकारात्मक विचार कर उचित निर्णय लिया जाएगा। किसानों ने ये सबसे अच्छी बात बताई है यहाँ पर कि ऑर्गेनिक यानी कि जैविक खाद का प्रयोग कर रहे हैं। यूरिया का जो दुष्परिणाम है या मतलब खादों का, उस पे ये अवेयरनेस है। तो इनकी मांग जायज है कि अगर ऑर्गेनिक चीज, ऑर्गेनिक गेहूं ये उपलब्ध करा रहे हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज है, और तो इसमें इनके जितनी लागत लगती है उससे कुछ प्रॉफिट में इनको लागत मिलनी चाहिए। तो इसके बारे में और अब खबर है पोखरण से, जहां ग्राम विकास रथ को उपखंड अधिकारी कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस रथ के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एलईडी स्क्रीन और ध्वनि प्रसारण के जरिए गांव-गांव तक पहुंचाई जाएगी। इस पहल का उद्देश्य दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों तक योजनाओं की सीधी पहुंच सुनिश्चित करना है, ताकि अधिक से अधिक लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। तो देखिए, गांव-गांव अब योजनाओं की जानकारी पहुंचेगी, सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार होगा। इसके लिए विकास कार्यों पर फोकस भी किया जा रहा है। और देखिए, गांव-गांव जिस तरीके से लक्ष्य है उसको लेकर आगे भी बढ़ा जा रहा है। ग्राम विकास रथ को हरी झंडी दिखाई गई है और अब इसके माध्यम से देखिए हर गांव-गांव तक जो है हर योजना की जानकारी पहुंचेगी। सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो इस रथ के माध्यम से पहुंचाई जाएंगी, जिससे कि योजनाओं के जरिए जो है विकास लगातार किया जा रहा है और विकास पर खासतौर से फोकस भी है। करौली से खबर है, जहां पर 15 दिवसीय ग्राम रथ अभियान की शुरुआत हो गई है। जिला कलेक्टर अक्षय गुदारा, विधायक दर्शन सिंह गुर्जर और सपोटा विधायक हंसराज मीना ने कलेक्ट्रेट परिसर से ग्राम रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान के जरिए जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में गांव-गांव जाकर किसानों, पशुपालकों और आमजन को 13 विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। जैसलमेर से खबर है, जहां राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए ग्राम रथ अभियान का भव्य शुभारंभ किया गया। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने कलेक्ट्रेट परिसर से ग्राम रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वहीं इस अभियान के जरिए आने वाले 15 दिनों तक गांव-गांव जाकर किसानों, पशुपालकों, ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। जैसलमेर जिला प्रशासन द्वारा आज राज्य सरकार के निर्देश अनुसार ग्राम रथ अभियान शुरू किया गया है। ये 15 दिवसीय अभियान रहेगा, जिसमें हम लोग दोनों विधानसभा की ग्राम पंचायतों में इस रथ के माध्यम से जो 13 विभाग हैं जो जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे। इसमें प्रमुख तौर पे जो हमारे कृषक भाई हैं, पशुपालक हैं, आमजन की जो योजनाएं हैं उनके बारे में सभी आमजन को बताई जाएंगी सारी योजनाएं। साथ में हमने इसमें ग्राम पंचायत वार जो भी संपर्क पे दर्ज कंप्लेंट्स हैं उनका भी हमने एक सेग्रीगेशन करके हमारे प्रभारी अधिकारियों को दे दिया है। साथ में पानी की जहाँ समस्या है, गर्मी को लेके जो प्रिपेयर्डनेस करनी है उसके लिए भी हमने प्रभारियों को कहा है कि इस रथ के माध्यम से आमजन को जागरूक करें और जो भी समस्या हैं उसका हाथों हाथ तत्काल।
और अब खबर है डीडवाना से, जहां राज्य सरकार के निर्देश पर 15 दिवसीय ग्राम रथ अभियान का शुभारंभ किया गया। जिला कलेक्टर अवधेश मीणा और जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए ग्राम रथों को रवाना किया। इस अभियान के जरिए गांव ढाणी तक ग्राम 2026 और 13 विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जाएगी, ताकि किसानों, पशुपालकों और ग्रामीणों को योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2 दिन पहले ही हमें सूचना मिली कि जैसे कि किसानों के लिए सरकार द्वारा जो चलाई गई योजनाएं हैं वो धरातल पर उतारने के लिए ही ये जागरूक अभियान चलाया गया, जिसमें रथों के द्वारा हमारे कृषि पर्यवेक्षक और जो कृषि से संबंधित अधिकारी हैं वो इस रथ के साथ में रहेंगे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी साथ में रहकर गाँव में जाकर घूम कर अपने लोगों को जागरूक करेंगे और जो भी सिंचाई सुविधाएं हैं किसानों के लिए सरकार द्वारा चलाई गई जो भी योजनाएं हैं उनको सबको धरातल पर उतारने के लिए ये बहुत अच्छा एक अभियान चालू किया गया है, जिसमें हम सब जोरदार। जिला मुख्यालय डीडवाना से हमने 5 रथ रवाना किए, हर विधानसभा में एक है। और जैसा कि आप सभी को पता है, जो भारत सरकार का एक स्कीम चल रही है, ग्राम अभियान जो चल रहा है, जो पूरे भारत में चल रहा है, उसी के तहत राजस्थान में भी ये 23, 24, 25 मई को जो होने जा रहा है, उसके तहत में हम प्रचार प्रसार में जो 13 विभाग है उनकी स्कीम्स के बदले कृषि विभाग हो, पशुपालन हो, डेयरी हो, कॉपरेटिव्स हो, इन सभी को हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे। इनकी जो भी स्कीम्स किसानों को फायदा दे सकती है उन सभी को हम इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के अवेयरनेस में कि कैसे लोग इसकी फायदा उठा सकते हैं, क्या स्कीम की गाइडलाइंस है, वो सब इसमें मटेरियल उपलब्ध है। साथ ही हर जो वैन जाएगी इसमें शिकायत पुस्तिका भी उपलब्ध है, अगर किसी को कोई सजेशन देना है, शिकायत जो करनी है वो भी इसमें करेंगे और वो कंपाइल होकर जो स्टेट लेवल पे जाएगी वो सारी शिकायतें और उन पर एक्शन भी होगा। तो इस तरह से बेसिकली लोगों का फीडबैक भी लेना है और लोगों को जागरूक भी करना है, जो सरकार की स्कीम चल रही है किस तरह से उसका फायदा लेना है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी समिति प्रबंधक संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया है। संघ ने मुख्यमंत्री और वन मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए 5 सूत्रीय मांगों पर जल्द ही निर्णय नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। प्रमुख मांगों में पूर्ण वेतनमान, लंबित एरियर, अनुकंपा नियुक्ति, ग्रेच्युटी, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और संविदा प्रबंधकों के नियमितीकरण शामिल हैं। संघ का कहना है लंबे समय से मांगों को लेकर ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं हुआ। हड़ताल के चलते प्रदेश भर में लघु वनोपज संग्रहण कार्य प्रभावित हो रहा है, जिससे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ने लगा है। छत्तीसगढ़ के देवभोग से खबर है। 9वीं कक्षा की छात्रा ने लगाई फांसी। जी हां, घर में लटका मिला नाबालिग का शव। मदांगमुड़ा गांव की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। वहीं इसकी सूचना पर देवभोग पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं मामले की हर एंगल से, हर पहलू से पड़ताल जारी है।